एक गांव में रहता था रघु, एक गरीब किसान। 4 बेटे थे उसके, मोहन, सोहन, लखन और छोटू। गरीबी बहुत थी, पर घर में प्यार और उम्मीद कभी कम नहीं हुई। रघु खेत जोता था, पर चारों बेटे उसकी मदद करने में कंफ्यूज खड़े रहते थे। बाबूजी, आज फसल कैसी रही? बहुत कम। आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। पर असली मुसीबत अभी आने वाली थी। बाहर आ रघु, बाहर आ। कौन है बाबूजी? ये तो ठाकुर साहब की आवाज है। आओ ठाकुर साहब, कैसे आना हुआ? रघु, कर्ज का पैसा कल सुबह तक चाहिए। ठाकुर साहब, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। वक्त तो मैं तुझे दे देता हूं, पर वक्त बीते ही तेरी जमीन मेरी होगी। ये तो अन्याय है। बाबूजी की जमीन नहीं देंगे। एक काम करते हैं, मैं अपना नाच दिखा दूं। टिकट लगा देंगे, उससे हम अमीर हो जाएंगे। चलो मैं तुम्हें नाच के दिखाता हूं। चलो फिर सोहन भाई, नाच के दिखाओ, फिर हम भाई फैसला करते हैं क्या करना। चलो ठीक है। कैसा लगा? इसको क्या हुआ? सोहन भाई, तुम्हारा नाच देखकर तो जैसे बैल भागा है, ऐसे ही लोग भाग जाएंगे। तो मैं जादू दिखाता हूं। जादू छू-छा छू। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? मैं परसों ही तो नहाया था। तुम दोनों ने तो करके दिखा दिया। अब मैं तुम्हें गाना गाकर सुनाता हूँ। सारे गामा पा धा नी सा सा सा। चारों ने सोचा, कुछ भी हो, जमीन बचानी है। चारों भाई खेत में मेहनत करने आए, पर इन्होंने कभी मेहनत नहीं की थी, इसलिए हर एक काम उल्टा हो रहा था। मेहनत करोगे तो किस्मत बदलेगी बेटो। मेहनत का फल हमेशा मिलता है। भैया, बहुत देर हो गई। सोहन और छोटू तो सो भी गया, चलो हम भी सो जाते हैं। सही में लखन, रात बहुत हो गई है, सुबह खेत में भी जाना है। चलो सो जाते हैं। चलो भैया। को बेटा, रुको। कौन हो आप काका जी? बेटा, मैं तुम्हारा बहुत दूर का रिश्तेदार हूं, पर तुम मुझे अपना मामा समझ सकते हो। नए नए मामा जी, ये बताओ, इतनी रात को आने का क्या कारण है? तुम चारों मिलकर काम कर रहे हो, ये अच्छी बात है। ये बीज ले लो। ये कौन से बीज है मामा जी? भैया, कहीं नए मामा जी हमें जादू टोना तो नहीं दे रहे? जादू ही नहीं, पर मेहनत करने वाले के लिए वरदान है। अरे, नए मामा जी हवा में उड़ गए क्या? बच्चों, इस बार फसल देखकर लगता है कि हमारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। बाबूजी, इतना मत सोचिए, कई बार अपनी भी नजर लग जाती है। लो भैया, लग गई नजर। वो देखो, कितना तेज तूफान आ रहा है। सब बांधो, किसी भी कीमत पर फसल बचाओ। भाइयों, आज शरीर से जान निकल जाए, पर फसल को कुछ होने नहीं देंगे। हम हार नहीं मानेंगे। उनकी मेहनत देखकर शायद भगवान को भी तरस आ गया। इस करके तूफान भी धीरे धीरे रुक गया। शुक्र है भगवान का तूफान रुक गया। 7 दिन बाद अरे किशन भाई, यह किसके खेत है? यहाँ की तो फसल ही बहुत शानदार हुई है। अरे भाई, ये रघु के खेत है। रघु, वही जिसके 4 बेटे हैं। हाँ, सही पकड़े हो। चलो हम अपने भी खेत चले। चलो भाई।
हम भी देखें हमारे खेत की फसल का क्या हाल है। चारों भाइयों की मेहनत और एकता ने असंभव को संभव कर दिया था। सब फसल मंडी बेचने के बाद इस साल भगवान की कृपा से फसल बहुत अच्छी हुई थी। जाइए बाबूजी, आप ठाकुर साहब के पैसे वापस कर दीजिए। हाँ मोहन बेटा, मैं और छोटू जा ही रहे हैं। रघु, आ गया हूं मैं वादी के अनुसार। रघु, तेरी और मेरी बात हुई थी। इस बार फसल कटाई पर अगर तू मुझे पैसे नहीं देगा तो तेरी जमीन मेरे नाम करोगे, याद है ना तुझे? याद है मुझे। ठाकुर साहब पर इसकी नौबत नहीं आएगी। क्यों, क्या हुआ? कहीं का खजाना मिल गया क्या? ठाकुर साहब, इस बार हमारी फसल बहुत बढ़िया हुई थी, इसलिए हमें बहुत मुनाफा हुआ है। इस मुनाफे में से हम आपके रुपए लुटा रहे हैं। ये कैसे हुआ? बारिश के कारण तो सबकी फसल खराब हो चुकी थी। साहब, जब परिवार साथ हो तो किस्मत खुद हार मान जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब, आपने मुश्किल वक्त में हमारी मदद करी थी। बच्चों, गरीबी कभी गुनाह नहीं, पर मेहनत छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। तुम चारों की एकता ने हमारी दुनिया बचा ली। बाबूजी, ये आपकी दी गई सीख तो है जिसे आज भी हम भाई इकट्ठे हैं। बस मेरे बच्चों, ऐसे ही हमेशा इकट्ठे रहना। जो परिवार साथ चलता है, कोई तूफान उसे नहीं तोड़ सकता। गांव में जश्न, छोटे बच्चे नाच रहे, छोटू मिठाई बांट रहा, सोहन सारी मिठाई खुद खाने लगता है, रघु नया घर बनाता है, सभी खुश। भगवान, आप हमेशा हम पर कृपा बनाए रखना। जब तक हम चारों साथ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ भैया, अब हम कभी हार नहीं मानेंगे।